अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये जो है नेक्स्ट डे है और मैं इस वक्त जो है अपने जो कपड़े थे जो मैंने श्रिंक कर दिए थे उनको दोबारा तय करने के बाद तो उनको जो है मैं संभाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये कपड़े जो हैं वो देने के स्टिचिंग करने के लिए। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप श्रिंक कैसे करती हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर करा दूँ कि मैं ये टिप है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं जब जब भी श्रिंक करती हूँ ना तो मैं धूप में नहीं फैलाती कपड़ों को। श्रिंक करने के बाद उनको अपने ही घर के अंदर जैसे कहीं फ़ैन लगा होता है वहाँ पर फैला देती हूँ ताकि सूख जाएँ, क्योंकि गंदे तो होते नहीं कपड़े और तारों पे ये होता है कि कभी समटाइम्स मिट्टी-विट्टी होती है। ब्रांड न्यू कपड़े होते हैं तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इनको बाहर फैलाऊँ और वैसे भी इनके कलर वगैरह नहीं ख़राब होते हैं। आप बस धूप में मत सुखाया करें श्रिंक करने के बाद। ख़ैर ये सारी लेसेस वगैरह जो है मैं सारी समेट ली थी। मुझे 2 क्वेश्चन्स आए थे। एक तो ये जो शर्ट मैंने पहनी है किस ब्रांड की है, दूसरी ये लेसों वाला जो डब्बा था ये कहाँ से आया था। लेसों वाला डब्बा जो है वो अमेज़िंग ब्रांड है, उससे मुझे पीआर में आया था। पीआर पैकेज था मेरा। और ये जो शर्ट मैंने पहनी हुई है ये सफ़ायर की, ये मेरी बहुत पुरानी शर्ट है। सफ़ायर का जो खुला कपड़ा मिलता है ना, ये मैंने उसमें ली थी और ये मैंने स्टिच कराई थी, ठीक है? तो ये सिंपल कुर्ता मैंने सिलवाया था, तो ये मैं घर में पहनती हूँ। ये बहुत सीरियसली जितनी पुरानी लॉन होती है ना उतनी मज़ेदार होती है। तो ये थोड़ी-सी पुरानी है, 4-5 साल पुरानी, थोड़ी-सी तो नहीं, ज़्यादा पुरानी, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया मेरे कपड़े बहुत चलते हैं। आई एम सो सॉरी मैं आप लोगों के साथ अपनी वॉशिंग रूटीन नहीं शेयर कर पाई, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि विदिन अ वीक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं आजकल थोड़ा-सा बिज़ी होती हूँ बच्चों के साथ। बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के साथ वॉशिंग रूटीन ज़रूर शेयर करूँ। हाँ जी, तो आज मैं बना रही थी मेथी आलू, और मेथी जो है ना मैं लेकर आई हुई थी, कल लेकर आई हुई थी और आज मैंने उनके पत्ते अलग करके तो उनको धो के तो भिगो दिया था नीम गर्म पानी में, ताकि जो मेथी की कड़वाहट होती है ना, मेथी में कड़वाहट होती है तो वो थोड़ी-सी निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है उससे। तो मैंने ऑयल लिया है और ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया है ज़ीरा और साथ में मैंने डाल दिया है साबित दालचीनी और साथ में मैंने डाल दी है बड़ी मोटी इलायची। ठीक है, ये तीनों चीज़ें डाल के तकरीबन मैंने इसको 1 आध मिनट के लिए जो है ना मैंने इसको सौते कर लिया है, ताकि ये जो है ना थोड़ी-सी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने आधा किलो ही ली होगी मेथी और आधा किलो ही मैंने लिया है इसके अंदर आलू। तो अब जो है ना जब ये मसाले थोड़े से पक जाएँगे तब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं आलू, और आलू मैंने आप देख सकते हैं कितनी साइज़ के काटे हुए हैं। सा डाल के तो अब मैं इसको थोड़ा बहुत पकाऊँगी और मैंने थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल कर दिया और मैं इसकी आँच बिल्कुल हल्की करके तो इसका ढक्कन बंद कर दूँगी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे पकाऊँगी, ताकि आलू जो है ना हमारे ये गल जाएँ तकरीबन यू कैन से 70%। आलूओं को 70% तक आपने गला लेना है। जब आपको लगे कि 70% आलू गल गए हैं और उसका पानी ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा-सा पानी आप सोचें इसमें तकरीबन कोई 1/4 कप से भी कम थोड़ा-सा पानी डलता है ताकि ये आलू गल जाएँ, अपनी स्टीम में पकें। ख़ैर एनीवेज़ जब आलू गल गए 70%, अब इसके अंदर जो है वो मैं मसाले शामिल करूँगी। बिलीव मी ये बेस्ट रेसिपी है, इसमें कोई टमाटर नहीं जाएगा, कोई प्याज़ नहीं जाएगा, कोई लहसुन, अदरक नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन ये आपको वो टेस्ट देगा ना जो सीरियसली आपको लगेगा कि इस गर्मी में ना किचन में कम टाइम गुज़ारने का सबसे ज़बरदस्त किस्म की जो है ना मैं रेसिपी दे रही हूँ। ख़ैर एनीवेज़ ये आलू जब गल गए, अब इसके बाद मैंने इसमें डाली है कश्मीरी लाल मिर्चें। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपने सारे मसाले डालने। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल रही हूँ। मैं क्या-क्या डाल रही हूँ सिर्फ़ वो बताऊँगी। कश्मीरी लाल मिर्चें डाल दी हैं, भुना हुआ, कुटा हुआ धनिया डाल दिया मैंने इसके अंदर, ज़ीरा डाल दिया है, भुना हुआ, कुटा हुआ। इसके बाद सिट्रिक पाउडर मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून, वो इसको बहुत मज़े का टेस्ट देगा। अगर वो नहीं है तो लेमन जूस डाल दें, और नॉर्मल जो लाल मिर्चें होती हैं और वो, और हल्दी, ठीक है? और धनिया और ज़ीरे के लिए मुझे आ रहा था कि आप किस तरह भूनती हैं, तो वो मैं एक आध बार दिखा चुकी हूँ। तो जिस तरह मैं बताती हूँ, मैं दोबारा बता दूँगी कि मैं जो है किस तरह से ज़ीरा और साबित धनिया को भूनती हूँ, तो वो मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। 1 आध 2 दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया भी है। ख़ैर इसमें ना भुने हुए, कुटे हुए ज़ीरे और धनिये के ना टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। एनीवेज़ जब ये मैंने डाल दिया तो अब मैं इसको तकरीबन कोई 1 आध मिनट मैंने भूना, ताकि ये जो मसाले हैं ना, इसके अंदर हमने डाले, उनका जो है ना वो कच्चापन ख़त्म हो जाए, और इसके बाद मैं इसमें साबित जो है ना गोल वाली लाल मिर्चें डालूँगी। मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आप ये रेसिपी बनाएँगे तो यू विल से कि इट इज़ समथिंग जो कि सबसे ईज़ी थी एंड सबसे मज़े की थी। एंड गर्मियों में फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ना बहुत ज़्यादा गोश्त-वोश्त ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। बनाती हूँ लेकिन मुझे सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ख़ैर और ये वो सब्ज़ी है जो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड और सारे शौक से खा लेते हैं, ज़्यादा 2-2 हांडियाँ मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ख़ैर अब मैंने जो है ना ये जो मेथी थी इसको 2 दफ़ा पानी से निकालने के बाद इसको पानी में भिगो दिया था, ताकि इसमें अगर थोड़ी बहुत भी मिट्टी होती है तो वो नीचे बैठ जाएगी, और नीम गर्म पानी दोबारा बता रही हूँ ताकि इसकी कड़वाहट दूर हो जाए। अब ये मैंने जो मेथी है वो इसके अंदर शामिल कर दी, और शामिल कर लेने के बाद आपने इसको
जो है ना एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसको दम पे रख देना है ताकि जो मेथी का पानी है ना, वो पानी जो है इसका रिलीज़ हो जाए और फिर आपने उस पानी को ड्राई कर लेना है, ठीक है? वो क्लिप थोड़ा-सा शायद मुझसे मिस हो गया है, तो आपने इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेना है और उसके बाद जो हमारी मेथी जो है वो रेडी है। सीरियसली, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस रेसिपी क्योंकि ना तो प्याज़ काटने का झंझट है, लहसुन अदरक पीसने का झंझट और ना ही टमाटर डालने का झंझट है। बट इट विल टेस्ट लाइक एनीथिंग। हाँ जी, तो मुझे ना एक क्वेश्चन आया था कि आप अपना फेवरेट सीरम बताएं कि कौन सा है। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को पता है कि मैं सीरम्स यूज़ करती हूँ, तो मुझे था कि चले मैं आज आप लोगों के साथ अपना फेवरेट सीरम यूज़ दिखाती हूँ कि मैं कौन सा वाला यूज़ करती हूँ। वैसे मेरे पास जो है ना वो 4 सीरम्स हैं आजकल और मैं ऑन एंड ऑफ एक मीन्स कभी एक लगाती हूँ कभी दूसरा लगाती हूँ। तो मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ अपना फेवरेट सीरम एंड दिस इज़ वाइटामिन ई सीरम। सीरियसली मुझे नहीं याद कि मेरी कौन सी बॉटल है। दिस इज़ बेस्ट, सीरियसली दिस इज़ दी बेस्ट सीरम। लाइक अगर चारों को देखा जाए ना तो उसमें मेरा ये सबसे फेवरेट, क्योंकि ये समर्स में भी काम करता है और ये विंटर्स में तो बेस्ट है। कोयटा में होती थी इतनी शदीद किस्म की सर्दी और इतनी ड्राइनेस, उसमें आप यकीन करेंगे कि ये वाला जो सीरम है मेरा ना ये सबसे ज़्यादा चलता था। मेरी एक फ्रेंड थी, कुलीग थी, उसके ना फेस पे ऐसे ड्राई पैचेस बने हुए थे एंड व्हेन आई रेकमेंडेड दिस सीरम टू हर ना उसके वो पैचेस जो है ना वो बिल्कुल सही हो गए थे। तो विंटर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है और इवन समर्स, अभी आजकल समर्स चल रही है ना, तो मैं इसको लगाती हूँ। लाइक 2 ड्रॉप्स मोर देन इनफ होते हैं, आप लगाएं और इसको स्प्रेड करें एंड सीरियसली आपको इतने मॉइस्चराइज़र की भी नीड नहीं होती, क्योंकि मैं डे टाइम पे सिर्फ सीरम लगाती हूँ और आई क्रीम लगाती हूँ और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि आपको स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो थोड़ी देर के बाद ना ये स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है और आपको फील नहीं होता कि आपके फेस पे कोई ग्रीसी चीज़ लगी हुई है। सो दिस इज़ समथिंग जिसका क्वेश्चन आया था, तो मुझे तो चलें मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। अगर अगली दफ़ा बॉडी शॉप पे सेल लगती है ना, सेल में जाइए, सेल में ही जाके लीजिएगा, ऐसी वैसे बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो ये वाला सीरम आप लोग ज़रूर लीजिएगा। सबसे मीन सारे सीरम्स में ना मुझे लगता है ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट इट्स वेरी गुड। इट्स वाइटामिन ई सीरम और याद रखिए इसका जो बॉटल है ना इट्स पिंक। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट सीरम है। अच्छा जी, शाम को ये हुआ कि मेरे हस्बैंड ने जाना था इस्लामाबाद और उनका काम था F6 F7 के साइट पे। तो मुझे था कि चलो मैं भी जाके काम, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना फ्रैंकली आप लोग मुझे बताएं कि कौन-कौन से किन-किन के हस्बैंड से जो अकेले नहीं जाते। मेरे हस्बैंड बिल्कुल अकेले नहीं जाते। अगर वो मैं नहीं जा रही होती तो वो किसी न किसी बच्चे को साथ ले जाते। वो अकेले जा ही नहीं सकते। उनके आई डोंट नो व्हाट्स हिज़ प्रॉब्लम। तो वो ये है कि उन्होंने मुझे कहा कि इस्लामाबाद चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैं इस्लामाबाद गई तो जब हम वहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी, तो जब उनका काम हो गया तो मुझे था कि चलो मैं मनीसो चली जाती हूँ ना, मैं मनीसो आऊँ और मनीसो ना जाऊँ। आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोग कब-कब मनीसो जाते हैं? मुझे तो लगता है जैसे मैं महीने में 1 आध दफ़ा तो मनीसो ज़रूर जाती हूँ। ख़ैर अब मुझे एक चीज़ याद आ गई थी, मैं आपको बताती हूँ। आप सबको पता है आई एम डायबिटिक, तो मेरे ना मंथली चेकअप होता है और मेरे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना वो एक फ़ोल्डर में होते हैं, जिसे मैं नॉर्मली फ़ोल्डर में ही रखती हूँ। तो हुआ ये है कि मेरा वो फ़ोल्डर जो है ना वो प्लास्टिक का था, वो फट गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं मनीसो आई हुई हूँ तो यहाँ से मैं वो फ़ोल्डर ले लूँगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर जो है ना वही है, तो मुझे था कि चलो मेरे हॉस्पिटल के प्रिस्क्रिप्शंस, मेरे हॉस्पिटल की डेट्स, मेरे हॉस्पिटल की जो मेरे जितने टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे मेरे पास एक ही जगह पे होते हैं। एंड मुझे ना ऑर्गनाइज़ रखना चीज़ों को बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं ऐसे ही हाथ में पकड़ के ये जो नॉर्मल जैसे खुली हुई फाइल्स होती हैं उसमें लेकर जाऊँ। तो ये वाले जो बैग्स हैं ना जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें ना मुझे था बड़े साइज़ का मिले, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने लिया हुआ है, मैंने एक दफ़ा पहले लिया था, लेकिन वो ये था कि शिफ्टिंग में पता नहीं किधर चला गया। तो मुझे था कि चलो मैं एक बड़ा बैग ले लेती हूँ जो कि ज़िपर बैग है और अच्छा है, इसके अंदर जो है ना वो सारे नज़र भी आता है, सी थ्रू भी है और दूसरा ये कि इसके अंदर मेरे सारे डॉक्यूमेंट, सारी जो चीज़ें हैं ना वो इसके अंदर आ जाएँगी। ख़ैर एनीवेज़ मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास जो है ना ये है ही नहीं। तो उनके पास जो है ना वो बड़े साइज़ का बैग था ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी ब्रांच में नहीं है, आप देख लें अगर कहीं और से मुझे आपको मिल जाता है। फिर मैंने काफ़ी अरसे से नहीं देखी है, बस आई वाज़ प्रेइंग कि मुझे वो बैग मिल जाए, क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें, और डॉक्यूमेंट्स कह रही हूँ, मेरे सारे हॉस्पिटल के पेपर्स जो है ना उसमें बहुत अच्छी तरह से आ जाते हैं। खैर लेने मैं आई थी कुछ और लेकर मैं कुछ और गई हूँ। मैं आपको दिखाऊँगी इंशाअल्लाह ताला कल परसों कि मैं क्या लेकर आई हूँ।
ख़ैर यहाँ पर मैं आई तो मुझे था कि चलो जो-जो आते आपके सामने चीज़ें आती जाती हैं ना तो आपको याद आता है, अच्छा गाड़ी में ये भी नहीं था, घर में ये भी नहीं था। आप लोग मुझे बताएँ कि आपके साथ भी ये होता है? तो यहाँ पर जो है ये बड़े प्यारे जो है ना सेंट कार सेंट्स जो होते हैं वो पड़े थे लेकिन हैं ये बड़े प्यारे मुझे था डैशबोर्ड में पड़ा हुआ होगा तो नीचे से इसकी कोई चिपकने वाली चीज़ होगी कि हिले ना लेकिन दे सेड कि हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो मुझे था कि नहीं गाड़ी अगर हम ड्राइव करते हैं थोड़ा फ़ास्ट हो जाती है, मोड़ मुड़ना होता है, तो ये तो नीचे गिर के जो है ना ये तो सही चीज़ नहीं है इसलिए फिर मैंने ये नहीं लिया। इसके अलावा ये है कि जो नीचे आपको नज़र आ रहा था इसके अंदर बहुत सारे जो है ना मीन्स प्लग लग जाते हैं 2 प्लग नॉट बहुत सारे प्लग लग जाते हैं और ये गाड़ी के अंदर जो है ना आपका यू कैन से कि एक्सटेंशन वायर का काम करता है कि मैं जब हम लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जाते हैं ना, स्पेशली मैं ये वाला प्लग ज़रूर मेरी दोनों गाड़ियों में है, अगर आप लोगों ने नहीं लिया हुआ तो आप लोग ज़रूर लीजिएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे ग्लास के बारे में पूछते हैं, जो मैंने बहुत बड़ा-सा ग्लास लिया था। आपको याद होगा मैंने सीएसडी से लिया था और उसके अंदर तकरीबन 3 ग्लास के बराबर पानी आता है और मैं दिन में तकरीबन 15 से 18 ग्लास पानी पी लेती हूँ उस ग्लास की बदौलत। तो यहाँ पर आपको पीछे नज़र आया होगा वो ग्लास लेकिन वो वैसा नहीं खूबसूरत जैसे मैंने लिया था और उससे ₹500 ज़्यादा का भी था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लोकल बाज़ार में, लोकल शॉप्स में, ग्रोसरी स्टोर्स में बड़ी रीज़नेबल मिल जाती हैं, लेकिन वो जो है ना आपको इस तरह की ब्रांड्स की थोड़ी-सी एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग में से बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने वो ब्लैक कलर का जो ज़िपर बैग था वो कहाँ से लिया था? तो यहाँ नज़र आ गया था आप लोग अगर इस्लामाबाद आते हैं तो आपको मिल जाएगा, ख़ैर और ब्रांचेज़ पे भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये है कि यहाँ पर आपको जो है वो मैंने जो अपनी देवरानी के लिए बैग लिया था वो भी यहाँ पर बड़े आराम से मुझे मिल गया और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर नई बहुत सारी चीज़ें थी। तो मिनिसो इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड सीरियसली मेरा जब भी इधर से गुज़रना होता है ना, तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं मिनिसो को छोड़ के जाऊँ। मुझे होता है कि मैं एक दफ़ा चक्कर लगा लेती हूँ, हो सकता है कोई चीज़ मुझे अच्छी लग गई हो सकता है कोई चीज़ मेरे काम की हो तो मैं ले लेती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पर आ लेने के बाद जो है ना, मैंने ली हैं चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँगी इंशाअल्लाह ताला एक आध दिन में मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर दूँगी। जैसे ही इधर से मैं बाहर निकली तो यहाँ पर बड़ी प्यारी से एक स्टॉल लगा हुआ था जिसमें एथनिक ज्वेलरी थी, अफ़गानी ज्वेलरी थी, प्यारी ज्वेलरी थी, बहुत हसीन-हसीन ज्वेलरी थी। तो मैंने अपनी बेटी से कहा भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा है ये ख़ैर ये नज़र वाला है। मैं इसके आई एम नॉट इन द फेवर कि मैं ये घर पे लगाऊँ, तो मैं सिर्फ़ आपको दिखा रही हूँ। आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोग इसको मानते हैं? मैं तो ख़ैर इसको नहीं मानती, मैं अपने घर में कभी भी नहीं इस तरह की चीज़ें लगाई। नज़र ये होता है कि आप दुआ पढ़ लें और दैट्स इट। इसके बाद ये है कि यहाँ पर इयररिंग्स बड़े प्यारे-प्यारे थे। बहुत प्यारी एथनिक ज्वेलरी इस्लामाबाद में ना आपको इस तरह के स्टॉल्स पे बहुत ही प्यारी हसीन ज्वेलरी मिल जाती है और वो भी एथनिक और कुछ और बार्गेनिंग करें ना तो बहुत ही कम कर देते हैं। अब ये वाले इयररिंग्स थे वो मुझे पता नहीं कितने का बता रहा था और मैंने उसको कहा मैं ₹250 के लूँगी। फिर ये हुआ कि वो एक ही तरह के मीन्स जो मुझे अच्छे लगे थे, उनमें से एक जो है ना वो थोड़ा-सा डिफरेंट था, उसका कलर जो है ना वो एक थोड़ा-सा गोल्डनिश था और एक ग्रे था, तो मुझे था कि और उसने कहा कि ये हमारे पास लास्ट ही बचा है। तो मुझे था कि नहीं एक तो मैं इयररिंग्स पहनती नहीं, ऊपर से जो मैं लूँगी भी तो वो 2 कलर के होंगे। तो ख़ैर मैंने नहीं लिया इधर से लेकिन ये है कि ये बहुत प्यारा स्टॉल है। इस्लामाबाद में इस तरह के बहुत सारे स्टॉल्स आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत रीज़नेबल होते हैं और आप जाके वहाँ से खरीद सकते हैं। कंपैरेटिवली यही चीज़ें आप अगर एंटीक शॉप से लेंगे ना तो बहुत महँगी पड़ेंगी। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, फुल डे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए with your friends and family and see you inshallah ta'ala in my tomorrow's vlog. Till then अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें, take care and Allah हाफ़िज़। Gotta work, 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 but it doesn't work.